Assalamualaikum, me Manmohan Singh Bhatia, and now we are going to discuss about brief introduction of homeostasis। तो ये क्लास 10th के जो है चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट लेक्चर होगा, जिसमें जो है हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होम्योस्टेसिस की जो टर्म है वो एक साइंटिस्ट ने दी थी। सबसे पहले उसने डिफ़ाइन किया था, क्लॉड बर्नार्ड जो है उस साइंटिस्ट का नाम है। ये इमेज है 1865 के अंदर जो है उसने होम्योस्टेसिस को जो है डिफ़ाइन किया था। उसने कहा कि होम्योस्टेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उसको जो है ये मेंटेन करता है, स्टेबल रखता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रखता है, मेंटेन करता है। तो होम्योस्टेसिस जो है उसकी सिंपली डेफिनेशन इसने ये बताई कि होम्योस्टेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो सकता है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है इंटरनल कंडीशंस आ जाती हैं। अब इंटरनल कंडीशंस जो है उसमें जिस तरह से जो है सोडियम आइंस की कंसनट्रेशन, पोटाशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड आयंस हैं, टेम्परेचर है, शुगर है, तो इन तमाम कंडीशंस को मेंटेन करना जो है ये होम्योस्टेसिस का काम होता है। तो अब मज़ीद जो है इस वीडियो के अंदर जो है हम मैंने जो है इसको समराइज़ किया हुआ है होम्योस्टेसिस को, तो वो समझेंगे। तो होम्योस्टेसिस जो है ये दो वर्ड की कॉम्बिनेशन है, होम्यो और स्टेसिस। ठीक है, ये दो वर्ड की कॉम्बिनेशन है। तो होम्यो का मतलब होता है सिमिलर टू, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टे स्टिल। क्या मतलब है इसका? देखें, होम्यो का मतलब होता है सिमिलर टू, यानी कि पहले जैसा। स्टेसिस मीन्स वैसा ही। तो इंटरनल जो कंडीशंस है उसके अंदर जो है चेंज ना आने दे, तो इसको जो है हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाए तो ये जो है होम्योस्टेसिस कहलाता है। उसके बाद जो है ये होम्योस्टेसिस इज़ अ रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ ए सेल और ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ऑप्टिमम कंडीशन फॉर फंक्शन इन रेस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। अब देखें इसकी क्या मीनिंग है। होम्योस्टेसिस जो है एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है जिससे जो है इंटरनल कंडीशंस जो है उनको मेंटेन किया जाता है, जिसमें मैंने कहा कि इंटरनल कंडीशंस के अंदर जो है जिस तरह से सोडियम की कंसनट्रेशन है, पोटाशियम की कंसनट्रेशन, मैग्नीशियम क्लोराइड आयंस हैं, उसके बाद जो है टेम्परेचर है, ग्लूकोज की लेवल है, तो इनको सेल के अंदर मेंटेन करना और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेंटेन करना और उनको ऑप्टिमम कंडीशन के ऊपर रखना फॉर जो है प्रॉपर फंक्शन और रेस्पॉन्ड के लिए। तो ये जो है होम्योस्टेसिस का काम होता है। ऑप्टिमम कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेस्ट फंक्शंस हो सके, वो वेल जो है फंक्शन कर सके, तो उसको जो है ऑप्टिमम कंडीशन कहा जाता है। तो इसमें जो है होम्योस्टेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल कंडीशंस को जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेन किया जाता है। एक्सटर्नल जो है वो आपका चेंज हो सकता है। तो ये इंटरनल जो है उसको मेंटेन किया जाता है और एक्सटर्नल जो है वो आपका चेंज हो सकता है। तो ऑप्टिमम कंडीशन पे रखना होम्योस्टेसिस का काम होता है। इसमें होम्योस्टेसिस में जो है आपको याद रखना है कि होम्योस्टेसिस जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है और एक्सटर्नल जो है वो आपका चेंज हो सकता है। उसके बाद अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए तो फिर जो है इन द ह्यूमन बॉडी द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस रिक्वायर रेगुलेटिंग मैनी डिफरेंट कंडीशंस। तो इसमें देखें, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो फिर जो है उसमें जो है होम्योस्टेसिस जो है उसकी क्या रिक्वायर्ड है, मींस के क्या नीड है। तो बहुत इसेंशियल है होम्योस्टेसिस की रिक्वायर्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनी डिफरेंट कंडीशंस को जो है ये मेंटेन करता है, जिसमें सबसे पहले जो है ग्लूकोज की लेवल आ जाती है, उसके बाद जो है वाटर की लेवल है, उसके बाद टेम्परेचर जो है इसकी लेवल है, इसको जो है 37 सेल्सियस पे रखना, इसको मेंटेन करना, ये जो है होम्योस्टेसिस का काम होता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज़ हो जाता है, अबाउट 37 सेल्सियस चला जाता है, तो फिर जो है एंजाइम डीनेचर होने लगते हैं, एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है
आपकी जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शंस है वो नहीं हो पाएंगे। तो टेम्परेचर जो है सबसे जो है एसेंशियल है। उसके बाद जो है रेगुलेटिंग कंडीशन इन द बॉडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेल्स कैन ओनली सर्वाइव विद इन नैरो फिजिकल एंड केमिकल लिमिट्स। क्या मतलब है इसका? तो रेगुलेटिंग कंडीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स जो है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और सेल्स जो है वो ओनली सर्वाइव करते हैं विद इन नैरो रेंज के अंदर, फिजिकल एंड केमिकल लिमिट्स के अंदर। क्योंकि फिज़िकल में जो है अगर टेम्परेचर आपका जो है इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर जो है सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपके सेल के अंदर जो एंजाइम रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, जो है कोई चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, कोई चीज़ें डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो फिर जो है वो जो है रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। और केमिकल लिमिट्स का मतलब होता है कि एंजाइम जो है वो आपको पता है स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, स्पेसिफिक पीएच पे जो है वो काम करते हैं। तो इससे जो है उनका अगर जो है फिज़िकल और केमिकल चेंजेस आते हैं तो फिर जो है एंजाइम जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है इंटरनल कंडीशंस हैं, जिसमें ग्लूकोज की लेवल है, वाटर है, टेम्परेचर है। उसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल और यूरिया की लेवल जो है इसको भी मेंटेन करना होम्योस्टेसिस का काम है, क्योंकि अगर ये इंक्रीज़ हो गई तो फिर जो है इससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो ये है होम्योस्टेसिस का काम। उसके बाद जो है होम्योस्टेसिस जो है ये दो मेन ऑर्गन सिस्टम के थ्रू जो है, मेनली 2 ऑर्गन सिस्टम्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। उसमें एक जो है आपका सबसे पहले जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, दूसरा जो है एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। तो दीज सिस्टम्स जो है मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स एंड एडजस्टिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड एंड टिश्यू। अब ये दोनों सिस्टम जो है कंटिन्यूसली जो है कॉन्स्टेंटली जो है ये मॉनिटर कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। दोनों सिस्टम्स जो है अगर आपके जो है सेल के अंदर या ब्लड के अंदर जो है सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती हैं, तो ये फिर जो है सीएनएस को जो है डिटेक्ट करके मैसेज भेजते हैं। फिर सीएनएस से जो है मैसेज आता है, वहाँ से कोई हार्मोन रिलीज़ होता है ब्लड के अंदर डायरेक्टली, और फिर जो है बाय नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो है उसको मेंटेन किया जाता है। तो इसमें जो है अगर ब्लड के अंदर कोई चीज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी जो है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, उसके अंदर अगर कोई चीज़ जो है आपकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो फिर जो है उसको डिटेक्ट करके ब्रेन के पास मैसेज भेजा जाता है। फिर ब्रेन जो है वहाँ से कोई हार्मोन रिलीज़ करता है डायरेक्टली ब्लड के अंदर, फिर वो उसको जो है मेंटेन करता है। या तो फिर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो किसी बॉडी के ऑर्गन या पार्ट के पास आता है, फिर वहाँ से जो है कोई और हार्मोन रिलीज़ होता है, ब्लड के अंदर आता है, और वो जो है उस चीज़ को जो है जो आपकी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये सिस्टम जो है नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। तो होम्योस्टेसिस जो है वो बेसिकली जो है 2 फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है। एक पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या किया जाता है, जो है स्टिमुलस की फेवर में जो है काम किया जाता है, और नेगेटिव फीडबैक में जो है अपोजिट स्टिमुलस की जो है काम किया जाता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है, अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर येलो कलर का, ये आप देख सकते हैं किडनी के ऊपर, ये पेनक्रियाज हैं। फॉर एग्जांपल जो है आपने जो है कोई कैंडी शैंडी खा ली, उसके बाद जो है ग्लूकोज की लेवल जो है आपके ब्लड के अंदर जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसको जो है ये किस तरह से मेंटेन करेगा, सबसे पहले जो है ये जो ग्लूकोज इंक्रीज़ हुई है ये यहाँ से जो है मैसेज जाएगा ब्लड के पास, सॉरी ब्रेन के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर वो जो है उस को जो है डिटेक्ट करके वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ करेगा पेनक्रियाज के पास। पेनक्रियाज को कहेगा आप अपना हार्मोन रिलीज़ करें। फिर जो है पेनक्रियाज से एक हार्मोन रिलीज़ होगा इंसुलिन, वो इंसुलिन जो है आएगा ब्लड के अंदर रिलीज़ होके, और ब्लड के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर करवाएगा लीवर के अंदर। तो इस तरह से जो ग्लूकोज की लेवल है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये मैकेनिज़्म जो है फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। इस तरह से जो है इंटरनल कंडीशंस को जो है मेंटेन किया जाता है थ्रू दीज 2 सिस्टम्स। तो इस तरह से जो है होम्योस्टेसिस जो है उसमें जो इंटरनल चेंजेस आती हैं,
ठीक है, उसको जो है मेंटेन किया जाता है ताकि वो जो है बेस्ट वर्क कर सके, बेस्ट फंक्शन कर सके। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस में आपने क्या सीखा कि होम्योस्टेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है, इंटरनल कंडीशंस जो है उनको मेंटेन किया जाता है, एक्सटर्नल जो है वो आपकी चेंज हो सकती हैं। इसमें दो मैकेनिज़म्स आ जाते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में जो है स्टिमुलस को जो है फेवर किया जाता है और नेगेटिव में जो है स्टिमुलस के जो है अगेंस्ट काम किया जाता है। तो इस तरह से जो है होम्योस्टेसिस परफॉर्म की जाती हैं। तो यहाँ तक ये एंड होता है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके एस्पेक्ट्स को। थैंक यू।